हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल कोसी के आस में। आज हम लोग ब्लड वेसल्स का रिवीजन करेंगे। इसमें मैं आपको हर एक चीज़ बात बताऊंगा। अगर आप न्यू भी हो, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो अगर आप इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में बने रहोगे तो आप कम समय में अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा और आने वाले रेलवे के एग्जाम और एसएससी के एग्जाम में आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं इस टाइप से आपको पढ़ा रहा हूँ कि होता है ना कि आप एक बार पढ़ लिए किसी भी टीचर से, और उसके बाद जब आप रिवीजन करने जाते हो तो आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए होता है जो आपको इजीली उस चीज को समझा दे, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़े। जब आप खुद से, बहुत बच्चे जब रिवीजन करते हैं तो क्या होता है, उनको नींद आता है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपका बहुत कम टाइम में आपका पूरा चीज खत्म हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। जो आप लंबा लंबा वीडियो दोबारा देखते हो, उन बच्चों के लिए तो ये वीडियो एकदम वरदान होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारा टॉपिक आज का क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स का काम क्या है? तो ब्लड वेसल्स जो होता है ये अपना इम्प्योर ब्लड और जो अपना प्योर ब्लड होता है उसको ट्रांसफर का काम करता है। ये एक तरह से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कहां ट्रांसपोर्ट करेगा? तो ऑर्गन में करेगा। समझ रहे हो? ब्लड वेसल्स क्या है? ब्लड वेसल जो है एक ट्रांसफर का काम करता है। क्या करता है? ट्रांसफर का काम। किसको ट्रांसफर करता है? तो प्योर ब्लड को ट्रांसफर करता है और इम्प्योर ब्लड को ट्रांसफर करता है। किसको करता है? प्योर ब्लड को करता है और इम्प्योर ब्लड का करता है। और कहां करेगा? तो ऑर्गन को करेगा। हमारा जो ब्लड वेसल्स है वो प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड को कहां ट्रांसफर करता है? तो ऑर्गन को करता है। ठीक है। और जिन नलियों के थ्रू ब्लड जो जाता है, जिन नलियों के थ्रू ब्लड जो जाता है, मूवमेंट होता है ब्लड का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल, अब बहुत बच्चों को मन होगा, देखो कैसा होता है। देखो, ब्लड वेसल जो होता है ना, वो इस टाइप से बनता है। देखो, उसका अगर मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो ये जो होता है ये नली टाइप का, इसी के अंदर ये क्या होता है, ब्लड अपना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? हाँ। तो जो अपना ब्लड वेसल्स होता है इसका 3 टाइप होता है। कितना टाइप होता है? तो 3 टाइप होता है। कौन कौन सा? आर्टरी, पहला टाइप कौन सा है? आर्टरी। ठीक है, मैं लिख भी रहा हूं। दूसरा कौन सा है? वेन्स। और तीसरा कौन है? कैपिलरी। ठीक है, ब्लड वेसल्स का कितना टाइप? 3 टाइप। कौन कौन सा? आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। अब मैं आपको आर्टरी पहले समझाता हूं, तो आर्टरी को मैं आपको समझाता हूं। देखो, ध्यान से समझो। ठीक है, जो अपना आर्टरी होता है ना, जो अपना आर्टरी होता है ना, इसके अंदर मैं लिखता हूं और आपको समझाता हूं। तो देखो, जो अपना आर्टरी होता है ना, जो अपना आर्टरी होता है, इसके अंदर क्या होता है ना, प्योर ब्लड होता है। जो अपना आर्टरी होता है ना, इसके अंदर क्या होता है? प्योर क्या होता है? ब्लड होता है। आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। इतना बात समझ में आ गया? तो प्योर ब्लड का क्या मतलब सर? तो प्योर ब्लड का मतलब होता है कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा क्या है? ज्यादा है। प्योर ब्लड का मतलब क्या हुआ कि इसमें ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन का मात्रा ज्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा? कम होगा। इतना बात तो समझ में आ गया। और आपको क्या पता है कि जो अपना ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? तो उसका कलर रेड कलर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें O2 ज्यादा है, O2 ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? और जो अपना ये आर्टरी है ना, ये हम लोग इसको देख नहीं सकते। जो हमारा आर्टरी है ना, ये इनविजिबल है। ये क्या है? इनविजिबल। इसको हम लोग देख नहीं सकते। इतना बात समझ में आ गया? ठीक है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, किसको आप लोग लार्जेस्ट आर्टरी बोलते हो? तो जो अपना लार्जेस्ट आर्टरी होता है ना, ये होता है अयोटा। क्या होता है? अयोटा। ठीक है, अयोटा जो होता है वो अपना लार्जेस्ट क्या है? धमनी है। अयोटा जो है वो अपना क्या है? लार्जेस्ट धमनी है। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो अपना अयोटा होता है वो कहाँ से कनेक्टेड होता है? ये जो अयोटा होता है, ये धमनी तो जान गए कि ये लार्जेस्ट है, लेकिन ये कहाँ से कनेक्टेड होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हार्ट से कनेक्टेड होगा। तो हार्ट से कहाँ पे कनेक्टेड होगा? बताइए। जो अपना हार्ट है, हार्ट के किस पार्ट से कनेक्टेड होगा? तो ये अपना हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। कहां से कनेक्टेड होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से सर ये कनेक्टेड होता है। अब मैं आपको एक एक्सेप्शन बताता हूं कि मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ठीक है।
तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन ये है कि एक आर्टरी ऐसा भी है, एक आर्टरी ऐसा भी है जिसमें क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है। बस एक ही आर्टरी ऐसा है जिसमें इम्प्योर ब्लड होता है। वो कौन सा आर्टरी है? वो कौन सा आर्टरी है जिसमें अपना क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है? तो जो वो आर्टरी है उसका नाम क्या है? उस आर्टरी का नाम है पल्मनरी आर्टरी। क्या नाम है? पल्मनरी आर्टरी। ठीक है, ये ऐसा आर्टरी है जिसके अंदर क्या है, इम्प्योर ब्लड है। ठीक है, समझ में आ गया इतनी सी बात? ठीक है, तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर प्योर ब्लड होता है। प्योर ब्लड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से उसमें CO2 का क्या होता है, कमी हो जाता है। CO2 का कमी होने के बाद इसका जो कलर होता है वो रेड कलर होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जो अपना आर्टरी होता है ये इनविजिबल है, ये हम इसको देख नहीं सकते हैं, ये क्या है, इनविजिबल है। और जो अपना लार्जेस्ट आर्टरी क्या है, वो अयोटा है। इतना बात समझ में आया? और अयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। और अयोटा किससे कनेक्टेड है? तो हार्ट से कनेक्टेड है। किधर से कनेक्टेड है? तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से ये कनेक्टेड है। और जो अपना आर्टरी है इसका एक्सेप्शन क्या है कि इम्प्योर ब्लड जो होता है वो किस में होता है, पल्मनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है। इतना बात अब आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने किस चीज़ के बारे में जा रहा हूँ, वेन्स के बारे में जा रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में जा रहा हूँ, वेन्स के बारे में जा रहा हूँ। तो चलो मैं आपको वेन्स के बारे में अब बताता हूँ कि वेन्स क्या होता है। तो जैसे कि जो अपना आर्टरी है ये अपना क्या कर रहा था, प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, उसका जस्ट अपोजिट अपना क्या हो जाता है, वेन्स हो जाता है। उसका जस्ट अपोजिट कौन हो जाता है? तो उसका जस्ट अपोजिट सर वेन्स हो जाता है। तो वेन्स क्या क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो वेन्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। वेन्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सिरा बोलते हैं। और जो अपना वेन्स है ना ये किस टाइप का ब्लड कैरी करता है? तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। किस टाइप के ब्लड को कैरी करता है? तो ये अपना इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। इतना बात आपको पता चल गया? अच्छा बताओ, जब इम्प्योर ब्लड है तो इसमें कौन ज़्यादा होगा, CO2 ज़्यादा होगा या ऑक्सीजन ज़्यादा होगा? तो सर इसमें अपना CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। सर इसमें अपना CO2 क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बताओ CO2 ज़्यादा तो क्या ऑक्सीजन कम? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। तो देखो जो अपना CO2 अगर ज़्यादा हो गया, अगर CO2 ज़्यादा हो गया तो ये कलर कैसा देगा, रेड देगा? बिल्कुल नहीं, रेड तो तब देगा जब ऑक्सीजन, जो अपना क्या हो, ऑक्सीजन ज़्यादा हो। तो ये कैसा कलर देगा? तो ये ब्लू कलर देगा। कैसा कलर देगा? तो ये अपना जो कलर देगा ये अपना देगा ब्लू कलर। कैसा देगा? ब्लू कलर ये देगा। इतना बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो अब बताओ कि जो अपना, मैं आपको क्या बताया था कि जो अपना आर्टरी है वो दिखता नहीं है। तो बताओ वेन्स दिखेगा कि नहीं? यस सर, वेन्स को तो हम लोग देख सकते हैं। अब बताओ ये सर, अब आपको मन में आ रहा होगा वेन्स को कहाँ देख सकते हैं? तो वेन्स को हम लोग हैंड और लेग पे इजीली आप देख सकते हैं। जो आपका हैंड और लेग पे जो होता है ना, आप देखते होगे, तो वो अपना वेन्स ही है। कौन किसको देखते हैं हम लोग? हैंड और लेग पे क्या दिखता है हम लोग को? वेन्स दिखता है। ठीक है, चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि जो अपना लार्जेस्ट आर्टरी कौन है, अयोटा है, तो उसी टाइप से लार्जेस्ट वेन भी तो होगा? तो बिल्कुल होगा सर। तो जो अपने हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट वेन्स है, जो अपना लार्जेस्ट वेन्स है वो कौन सा है? तो जो हमारे बॉडी का जो लार्जेस्ट वेन है उसका नाम है, हम लोग वेना कावा बोलते हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है? वेना कावा। और ये जो वेना कावा होता है ना ये दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। क्या बोलते हैं? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक को हम लोग बोलते हैं इन्फेरियर वेना कावा। इन्फेरियर वेना कावा। इतना बात आपको समझ में आ गया? हमारा लार्जेस्ट वेन कौन सा है? वेना कावा। और इसका दो टाइप, एक हो गया सुपीरियर वेना कावा और एक हो क्या हो गया, इन्फीरियर वेना कावा। इतना बात में कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो वेना कावा है ये हार्ट के किस पार्ट से कनेक्टेड होता है? हार्ट के ये किस पार्ट से कनेक्टेड होता है? तो ये जो अपना है वेना कावा ये अपने हार्ट के राइट
ऑरिकल वाले पार्ट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ये अपने हार्ट के राइट वाले ऑरिकल वाले पार्ट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब एक बात बताइए, मैंने आपको बताया था ना कि जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर क्या होता है, एक एक्सेप्शन होता है। उसी टाइप से जो अपना वेन्स है ना, इसके अंदर भी क्या है, एक एक्सेप्शन से। क्या एक एक्सेप्शन है, मैं आपको बता दूं। जो वो एक्सेप्शन है वो क्या है, एक हमारा वेन्स ऐसा भी है, एक वेन्स हमारा क्या है, ऐसा भी है, जिसके अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड अपना क्या होता है, जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्योर ब्लड जो होता है अपना जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये अपना क्या है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर अपना प्योर ब्लड जो होता है वो क्या होता है, फ्लो होता है। पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड क्या होता है, जाता है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको समराइज करता हूँ। यहाँ से देखो क्या मैं बोल रहा था कि जो अपना आर्टरी होता है उसके अंदर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, जिस कारण से ये क्या होता है, जिस कारण से ये प्योर ब्लड के श्रेणी में आता है। ठीक है, जो अपना आर्टरी होता है इसमें जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है, रेड इन कलर होता है। अयोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, और ये जो अपना होता है आर्टरी लार्जेस्ट, अयोटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है, और ये हमारे किस पार्ट से कनेक्टेड है, हार्ट के, तो ये लेफ्ट वर्टिकल वाले पार्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल वाले पार्ट से कनेक्टेड है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं वेन्स का। वेन्स क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसका मतलब कि जो अपना ऑक्सीजन है यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का संख्या कम है, ऑक्सीजन का संख्या यहाँ पे क्या है, कम है। ठीक है, और ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड है। क्या होता है, ये इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन कम तो इम्प्योर ब्लड, तो ऑक्सीजन कम तो कौन ज़्यादा, CO2 ज़्यादा। इसका कलर कैसा होता है, ये ब्लू इन कलर होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होता है, ज़्यादा होता है। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका सबसे बड़ा वेन कौन होता है, तो वेना कावा जो होता है वो लार्जेस्ट वेन होता है। और ये कहाँ से कनेक्टेड होता है, तो ये राइट ऑरिकल वाले पार्ट से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। इतना बात समझ में आया। जो अपना वेना कावा होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा और एक क्या होता है, एक होता है इन्फीरियर वेना कावा। इतना बात आपको समझ में आ गया। जो अपना सुपीरियर वेना कावा होता है ये चेस्ट से ऊपर का जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है, सुपीरियर वेना कावा से। और जो इन्फीरियर वेना कावा है वो क्या है, एक तरह का लार्जेस्ट है, और चेस्ट से नीचे का जो ब्लड आता है वो हार्ट तक, वो होता है इन्फीरियर वेना कावा। मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूं कि जो सुपीरियर वेना कावा है और इन्फीरियर वेना कावा है वो क्या होता है। देखो, आपके हेड से लेके आपके चेस्ट तक जो ब्लड आएगा, मतलब आपके हेड से लेके जो आपके चेस्ट तक ब्लड आएगा वो किससे, कौन से वेन से आएगा, वो आएगा सुपीरियर वेना कावा से। और अगर अपना जो अपना चेस्ट है उससे नीचे, लेग से लेके चेस्ट तक वाला जो पार्ट है वहां से जो ब्लड आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। तो आप खुद बताओ कि जो अपना चेस्ट से लेके लेग तक जो है ये लंबा हुआ, इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लास्ट क्या है, पल्मोनरी वेन जो होता है वो लेफ्ट आर्टिकल से कनेक्टेड होता है। जो अपना पल्मोनरी वेन होता है ये क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल से कनेक्टेड होता है, और इस वजह से क्या होता है, ये प्योर ब्लड कैरी करता है। तो आपको दो एक्सेप्शन याद रखना होगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी का जब बात करेगा तो वो इम्प्योर, और जब पल्मोनरी वेन्स का बात करेगा तो वो क्या, प्योर ब्लड। ये दोनों क्या है, एक एक्सेप्शन है। क्यों, क्योंकि जो अपना आर्टरी का मेन काम क्या है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करना, और जो अपना वेन है उसका मेन काम क्या है, बताइए। जो अपना वेन है उसका मेन काम है इम्प्योर ब्लड को कैरी करना। लेकिन जो अपना एक्सेप्शन है, बस वो एक्सेप्शन ये है कि जो अपना आर्टरी है, जो अपना आर्टरी है उसमें एक एक्सेप्शन ये है कि जो अपना पल्मोनरी आर्टरी है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करेगा, और जो अपना वेन है पल्मोनरी वेन वो प्योर ब्लड को कैरी करेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, अब आपको मैं थर्ड पार्ट को पढ़ाता हूँ कि कैपिलरी क्या होता है। तो ये मैं इसको जस्ट यहीं पे बता देता हूँ। देखो, जो अपना कैपिलरी होता है ये क्या होता है, तो देखो जो अपना कैपिलरी होता है ना ये क्या होता है, आर्टरी प्लस वेन से मिलके बना हुआ होता है। जो अपना कैपिलरी होता है ये कुछ नहीं, ये अपना आर्टरी और प्लस वेन दोनों से मिलके बना हुआ होता है। अब जब दोनों से मिलके बना हुआ है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो अपना ब्लड होगा
क्या होगा, मिक्स होगा। मतलब जो अपना कैपिलरी है उसके अंदर प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों होता है। और किस फॉर्म में होता है, मिक्स फॉर्म में होता है। जो अपना कैपिलरी है, कैपिलरी ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर क्या होता है कि जो अपना आर्टरी और वेन दोनों होता है। दोनों होने के वजह से क्या होता है कि इसमें मिक्स ब्लड होता है। ठीक है, मिक्स ब्लड का मतलब कि प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों होता है। अच्छा बताओ, कैपिलरी जो अपना ब्लड वेसल्स है इसका कोई कलर होगा क्या, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो अपना जिसमें ऑक्सीजन का ज्यादा मात्रा होता है वो रेड कलर होता है, और जिसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम होता है वो ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे मिक्स हो गया ना, तो कोई कलर ये नहीं होता है, कोई कलर इसका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे जो है ये क्या कह रहा है, ट्रांसपिट वेल्व क्लोजिंग साउंड। जो अपना हार्ट होता है ना, जो, अच्छा मैं आपको इस बात को बताता हूँ, जो अपना डॉक्टर होता है ना, डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं, सबको ये बात पता है। तो वो जब स्टेथोस्कोप लगा के सुनते हैं तो आखिर क्या सुनते हैं, ये आपने कभी सोचा है कि जो डॉक्टर जो होते हैं वो जो हम लोग को सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, तो वो क्या सुनते हैं। तो जो डॉक्टर होता है ना वो क्या करते हैं, हमारे हार्ट का क्या सुनते हैं, रिदम सुनते हैं। हार्ट का क्या करते हैं, हार्ट का वो एक तरह का रिदम सुनते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है, जो ट्रांसपिट जो वेल्व होता है, जो ट्राइकस्पिड वेल्व जो होता है, ये जब क्लोज होता है ना तो लव का साउंड प्रोड्यूस करता है। ट्राइकस्पिड वेल्व जब क्लोज होता है ना, बंद होता है ना, तो क्या होता है, लव का साउंड प्रोड्यूस करता है। और बाइकस्पिड वेल्व जब होता है, क्लोज होता है, तो ये क्या साउंड करता है, डब। और जब आप अगर बीमार हो जाते हो, जब आपका हार्ट जो है प्रॉपर, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो ये किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, मरमर का। किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करता है, मरमर का। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो ये क्या कह रहा है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व गिव डायरेक्शन टू द ब्लड। और जो ट्राइकस्पिड वेल्व है और बाइकस्पिड वेल्व जो है, ये क्या करता है, हमारे ब्लड को एक तरह का डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। और हमारे बॉडी में जो खून का फ्लो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर है, ऊपर से नीचे की ओर है। हमारे बॉडी में जो खून का फ्लो है वो कैसे है, तो हमारे बॉडी में जो खून का फ्लो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग ब्लड सर्कुलेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है।